बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। एक बार फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार, जिसमें जो 12 प्रमुख पक्षी विहार है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मेंशन कर लिया है। तो आइए देखते हैं पक्षी विहार। सबसे पहला हमारा नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि है उन्नाव में, और इसका नया नाम क्या हो गया है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार इसका नया नाम है। तो उन्नाव में है और ये सबसे पुराना है। अगर आपसे पूछे सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है तो भी नवाबगंज पक्षी विहार। और अगर पूछ ले सबसे पहला पक्षी विहार कौन सा है तो भी नवाबगंज पक्षी विहार। और नवाब लोग किससे चलते थे? नाव से सैर करते थे। नवाब लोगों को नवाबी छाई थी तो किससे चलते थे? नाव से चलते थे। इसके बाद है लाख बहासे पक्षी विहार। मुझे तो ये बहुत पसंद है इसलिए पसंद है क्योंकि लाख बहाशी को याद नहीं करना पड़ा आज तक। लाख बहाशी में लाख याद कर दीजिएगा, लाख रुपए। अगर आपको लाख रुपए मिल गए, मुझे तो नहीं मिलता, तो लाख रुपए मिलने पर मेरी मौज हो जाएगी। लाख रुपए मिल गए तो मेरी मौज हो जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट आपका हो जाएगा कन्नौज, मौज से कन्नौज। और दूसरी चीज कि सबसे बड़ा भी है, तो लाखों रुपए मिल जाए तो मैं भी बड़ा आदमी हो जाऊं। तो लाख बहाशी कन्नौज मौज हो जाएगी और सबसे बड़ा भी है। सांडी पक्षी विहार, मैंने भैया सांडी से सांड को याद रखना है। और सांड क्या, हर कोई दुआ करता है कि सांड हमारे आसपास ना आए, तो डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करनी, हर कोई दुआ करता है सांड हमारे पास ना आए। हरदोई सांडी पक्षी विहार। ओखला, अच्छा हमको बहुत खला, ये सभी लोगों को खला। कब खला? जब गौतम बुद्ध जी दुनिया छोड़कर चले गए, तो वो खला मतलब कब खला? जब गौतम बुद्ध जी दुनिया छोड़कर चले गए। गौतम बुद्ध नगर। पटना, देखिए पटना कहाँ, पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में। वो बिहार वाला पटना मत समझिएगा, ठीक है? ये पटना यूपी वाला है। तो पटना और एटा दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, पटना एटा, पटना एटा, एटा पटना, तो ऐसे भी याद हो सकता है। समन, अच्छा समन आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि समन दिया गया, इनको नोटिस दी गई। खासकर पुलिस वाले किसी व्यक्ति के नाम पर समन जारी कर देते हैं या कोर्ट समन जारी कर देता है। तो समन या समन किसके खिलाफ जारी होता है? मैन के खिलाफ। भाई नोटिस किसी मैन के खिलाफ या आदमी के खिलाफ जारी होगी, तो समन किसके खिलाफ जारी होगा? मैन के खिलाफ, मैनपुरी। सुरहा ताल भी नहीं याद करना है, बस एक लाइन याद रखिए मेरी, सुर ताल मिला लिया। सुरहा ताल बलिया, सुर ताल मिला लिया, लिया से बलिया। भीमराव अंबेडकर, ये भी नहीं याद करना है। भीमराव अंबेडकर कितने प्रतापी व्यक्ति थे आपको पता है ना? भीमराव अंबेडकर कितने ज्यादा प्रतापी थे, तो प्रतापगढ़। और इसका नया नाम हो गया बेंती ताल, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार का। समस्तपुर, देखिए समस्तपुर को बस समस्त पढ़ लीजिएगा बस, और समस्त लोगों की राय ले लेनी चाहिए। हमको समस्त लोगों की राय से ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो समस्त या समस्तपुर, रायबरेली। सूर सरोवर, देखिए सूर मतलब तो आपको पता होगा, अंधे व्यक्ति को सूर कहा जाता है। तो सूर, जैसे हम लोग कभी कभी कल्पना करते हैं कि अगर सूर हो गए हम, अगर मान लिए कि आंखों से ना दिखाई दिया, बस इतना ही याद रखना, सूर अगर हो गए तो आगरा। इसके बाद पार्वती अर्गा, जो कि गोंडा में है। अच्छा गोंडा से मैं जुड़ा हूँ इसलिए मैंने आज तक कभी पार्वती अर्गा के लिए कई बार जा चुका है, इसलिए कोई ट्रिक नहीं बनाई। बखीरा, बखीरा से याद रखना है बखेड़ा, बखीरा बखेड़ा। फालतू बखेड़ा जब लोग छेड़ते हैं तो उनको संत कबीर जी के दोहे सुना दीजिए। अगर कोई बखेड़ा छेड़े तो संत कबीर नगर जी के आप दोहे सुना दिए। तो एक नजर में देखते हैं नवाब लोग कैसे चलते, इधर मत देखिए, नवाब लोग नाव से चलते हैं। लाख रुपए मिल गए तो मौज हो गया। सांडी ना मिले भाई, सांड ना मिले, हर कोई दुआ करता है। खला बहुत जब गौतम बुद्ध जी चले गए। पटना एटा, समन किसके खिलाफ जारी होती? मैन के खिलाफ। सुरताल मिला लिया। भीमराव अंबेडकर बहुत प्रतापी थे। समस्तपुर समस्त लोगों की राय, रायबरेली।
सूर सवर, सूर ना हो अगर, अगर हम सूर हो गए तो आगरा, पार्वती अर्गा गोंडा, और बखीरा, बखीरा से याद करना, बखेड़ा ना करो, नहीं तो हम संत कबीर जी के दोहे सुना देंगे। अगर ज्यादा भाई संत लोगों के दोहे सुना देंगे, किसी भी संत के, और कबीर भी लगे हैं तो कबीर जी के सुना देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये पक्षी विहार अगर एग्जाम में आता है तो आप नहीं भूलेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, एक बार बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।